बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जंग भी जो है ना वो बहुत बड़ा धंधा होती है और इस धंधे में सारे अपना अपना हिस्सा निकालते हैं। हथियार बनाने वाले अपना हिस्सा निकालते हैं, बेचने वाले सौदे करवाने वाले अपना हिस्सा निकालते हैं। जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होती है किसी भी मुल्क की वो बहुत पैसा बनाती है इसमें। आमतौर पर ऐसा ही होता है। सियासतदानों को अपनी मकबूलियत मिलती है, वो इसमें बहुत फ़ायदा उठाते हैं। मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, सारे अपना अपना हिस्सा जंग के अंदर से निकालते हैं। जो कुछ गोदी मीडिया कर रहा है इंडिया में और जो कुछ पाकिस्तान के अंदर मीडिया कर रहा है, यानी फनकार भी अपना हिस्सा निकालते हैं, खिलाड़ी भी अपना हिस्सा निकालते हैं। हर एक को जंग का माहौल चाहिए, लेकिन जंग किसी को नहीं चाहिए। हकीकी जंग अगर हो जाए तो फिर किसी के लिए कुछ बचता नहीं है ना, और फिर वो चीज़ें बाकी नहीं रहती जिनके ऊपर आप मौज कर रहे होते हैं। लिहाजा जंग का माहौल तो सारों को चाहिए, एक नूरा कुश्ती तो सारों को चाहिए, लेकिन हकीकी लड़ाई कोई भी लड़ना नहीं चाहता। हमारे सामने बहुत सारे ममालिक की मिसाल है जिन्होंने जंग लड़ी है और लंबी जंग लड़ी है। पाकिस्तान ने आज तक कोई भी जंग 10 दिन तक नहीं लड़ी और बहुत मुख्तसर और छोटे दौरानिए की जंगें हम लड़ते रहे हैं। लंबी जंग पाकिस्तान ने जो भरपूर जंग है वो नहीं लड़ी है। अब जंग का धंधा इस वक्त अपने उरूज पे है। सारे लोग अपना अपना सौदा जो है वो अपनी अपनी रेडी पे लगा के बेच रहे हैं और इस किस्म की चीज़ें कही जा रही हैं कि कल रात ये हो गया, आज दिन को ये हो गया, अब ये होने जा रहा है। सियासतदानों को ले लीजिए ना, मैंने जानबूझकर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उसका स्टेटमेंट बार बार बताया था। उसने कहा जी कि 24 घंटों में जंग हो सकती है, 36 घंटों में जंग हो सकती है। 48 घंटे गुजर गए हैं और जो पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसका दावा था कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज उन्होंने कहा है और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुसद्दका इतला है, उसने ये कहा था। लेकिन जंग नहीं हुई। अल्लाह करे जंग ना हो, लेकिन मेरे पास जंग के हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ मैं अभी शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको और बताता हूं कि दोनों ममालिक जो मीडिया सनसनी फैला रहा है या जो मीडिया बढ़ा चढ़ा के प्रोपेगेंडा कर रहा है, दोनों ममालिक उस मीडिया को, उस सोशल मीडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो मीडिया हकाइक बयान कर रहा है उसको दोनों ममालिक अपने अपने मुल्क के अंदर दबा रहे हैं या उसको पीछे रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? जंग की सनसनी सबको चाहिए, लेकिन जंग किसी को नहीं लड़नी। मेरे कुछ बड़े जबरदस्त सोर्सेज हैं, उनसे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। वो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि लड़ाई होनी तो जरूर है, लेकिन लड़ाई में और जंग में बहुत फर्क होता है। जंग नहीं होने जा रही। पहले आप अलीमा खान साहबा का एक स्टेटमेंट देख लीजिए। अलीमा खान साहबा इमरान खान की बहन है और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि अगर हिंदुस्तान के साथ मामला सीरियस होता तो या जंग का कोई खतरा होता तो ये खुद जाकर इमरान खान के पास बैठे होते। ये नूरा कुश्ती हो रही है, कोई जंग नहीं हो रही, ये अलीमा खान ने कहा। अच्छा, इसमें एक जो स्टेटमेंट है वो मोहम्मद मालिक साहब जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा। उन्होंने कहा अमेरिकन डिप्लोमेट है, उनसे बात हुई मोहम्मद मालिक की और उसने कहा दोनों मुल्क कोई जंग लड़ने नहीं जा रहे। हाँ, ये जरूर है कि दोनों मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि कोई एक अटैक छोटा मोटा इंडिया कर दे, उसके जवाब में हम भी एक अटैक कर दें, तो दोनों को एक विन विन सिचुएशन मिल जाए और उस विन विन सिचुएशन में दोनों कुछ ना कुछ गेन कर लें। यानी सियासतदान रेलिवेंट हो जाएंगे, पब्लिक की नज़र में हीरो बन जाएंगे। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहेगी देखिए जी हम कुर्बानियां देते हैं, हमने दुश्मन के दांत कट्टे कर दिए। मीडिया जो है उसके ऊपर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, जनाब हमने जंग जाके फ्रंट से ये किया तो वो किया। ये बहुत सारी कहानियां आपको आने वाले दिनों में सुनने को मिलेंगी। लेकिन अभी तक तो नूरा कुश्ती वाला माहौल है और मेरे जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि बहुत बड़ी मूवमेंट्स नहीं हुई हैं। हाँ, तैयारियां जरूर की जा रही हैं। अगर मार्का होगा तो किस लेवल का होगा, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं इसको नूरा कुश्ती नहीं कह रहा। जंग शुरू आप करते हैं, वो पहुंचती कहां है इसके बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि बाद औक़ात जंग फैल जाती है और आप जंग रोकना भी चाहते हैं, फिर जंग रोकना मुश्किल हो जाता है। अभी तो एक बटन है ना, ये जो बड़े लोग बैठे हुए हैं दोनों तरफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के या हुकूमतों के, उन्होंने जंग का बटन ऑन करना है, थोड़ी सी जंग लगनी है, लड़ाई बटन ऑफ करना है, लड़ाई खत्म हो जानी है। नॉर्मली यही होता है ना, और तरीकाकार भी यही है। असल में जंग तो जो मैदान में खड़ा हुआ सिपाही है उसके लिए है, या मैदान में जो ऑफिसर मुकाबला कर रहा है जंग तो उसके लिए है। जो हवा में जो पायलट मौजूद है जंग उसके लिए है, या जो गहरे समंदर के पानियों में मौजूद हैं जंग तो उनके लिए है। जो बंद कमरों में बैठे हैं दोनों तरफ, उन्होंने तो जंग का बटन ऑन करना और जंग का बटन ऑफ कर देना है अपनी अपनी जरूरत पूरी करने के बाद। तो आप मुझे थोड़ा सा मार लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा मार देता हूं, हम एक दूसरे की बुराई कर लेते हैं, इस तरह हम अपने अपने लोगों को बेवकूफ बना लेंगे। नॉर्मली यही होता है पाकिस्तान और भारत जैसे मुल्कों में।
अब अलीमा खान ने कहा कि ये नूरा कुश्ती है। मुझे मेरे सोर्स ने कहा कि जी उतनी बड़ी मूवमेंट्स नहीं हुई, लेकिन एक बात है कि जो ग्राउंड पे लोग लड़ेंगे वो तो जंग ही लड़ रहे होंगे और उन्हें जंग लड़नी पड़ेगी। वो तो अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के लिए जंग लड़ रहे होंगे। अब क्या इस जंग के नतीजे में कश्मीर आजाद होने जा रहा है? मेरा सादा सा एक सवाल है, अगर तो जंग होने जा रही है ना पाकिस्तान और भारत के माबैन, तो कोई मकसद होगा ना जंग का। ये तो नहीं हो सकता कि भारत एक इल्जाम करे और पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दे और पाकिस्तान जनाब उसके अटैक का थोड़ा सा जवाब दे के बस कर दे। कश्मीर भी तो आजाद करवाना है और पाकिस्तान की इसी फौज ने करवाना है। 70 साल ये कहानी सुनाई है ना पाकिस्तानियों को कि कश्मीर आजाद होगा, तो ये मौका है। अगर भारत आपके साथ लड़ाई करता है तो कश्मीर आजाद करवा ले। तो क्या इस लड़ाई के नतीजे में कश्मीर आजाद होगा? पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत दोनों बारहा ये कह चुके हैं कि कश्मीर अब लड़ाई से आजाद नहीं हो सकता। ना वो हमसे छीन सकते हैं, ना हम उनसे छीन सकते हैं। ये बात ये बार बार कह चुके हैं। अमेरिका ने इस माहौल में भारत के साथ एक नया दिफाई मुआहदा भी कर लिया नाजरीन, और उसकी तफसीलात अभी सामने आ जाएंगी। लेकिन ये अरबों रुपए का मुआहदा है जो अमेरिका ने भारत के साथ किया। इस मौके पर अमेरिका का दावा है कि खित्ते में ताकत का तवाजुन इससे खराब नहीं होगा। लेकिन जब इस माहौल में दो मुल्क आपस में आमने सामने होते हैं और आप एक दिफाई मुआहदा करते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। दूसरी जानिब चाइना ने कहा जी पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये वाला तो ठीक है कि तहकीकात होनी चाहिए और सबूत दिए जाने चाहिए, लेकिन क्या चाइना इस जंग में उतरेगा पाकिस्तान के हक में? तो सादी बात यह है कि चाइना प्रैक्टिकली इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि जब चाइना इंडिया के साथ लड़ रहा था, स्टैंड ऑफ पोजीशन में था, तो पाकिस्तान के पास बड़ा मौका था और बार बार कहा भी गया, तो पाकिस्तान ने उस वक्त कोई रोल प्ले नहीं किया था। ज़ुल्म खलीलज़ाद का भी एक स्टेटमेंट आया है इसी जंग वाली सूरत को लेकर। वो इस खित्ते में बड़ी अहम ड्यूटीज देते रहे हैं। उन्होंने कहा जी भारत के साथ कशीदगी और जंग के इम्कानात बढ़ने के साथ ही कई पाकिस्तानी रहनुमा कौमी यकजहती की अपील कर रहे हैं। ये यकीनन एक काबिल सताइश मकसद है, लेकिन इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मुल्क के सबसे मकबूल रहनुमा इमरान खान की मुसलसल कैद है। कौमी यकजहती का तकादा है कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अब इमरान खान की रिहाई का जो है वो मुतालबा बहुत शद और मत से सामने आ रहा है। यहाँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने एक मीटिंग की है, सियासी कमेटी और कोर कमेटी का उनका एक मुश्तरका इजलास हुआ और बाद में उसका एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया, और ये 1 मई 2025 को आज के दिन जारी किया गया है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान नाजुक मोड़ पे खड़ा है। जो सूरत हाल है इसमें एक सबसे काबिल एतमाद लीडर जो है वो जेल में, लिहाजा इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिहाई दी जाए, उन्हें इस सारे प्रोसेस के अंदर शामिल किया जाए। कौम को मुत्तहिद करने के लिए और मुतहर्रिक करने के लिए इमरान खान में सलाहियत मौजूद है। अगर ये शख्स बाहर आ जाता है तो कौम इकट्ठी हो सकती है, अगर किसी का मकसद है कौम को इकट्ठा करना। तो लेकिन बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि इस वक्त भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत नरेंद्र मोदी से ज्यादा इमरान खान के खिलाफ है। आप देखें ना, शरीफ खानदान कहीं चला जाए, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जहां भी तकरीर करें या उनके सहूलतकार, तो वो नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लेते, पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर बात नहीं करते, वो खुलकर आरएसएस आइडियोलॉजी या इन चीजों के ऊपर बात नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब पे तनकीद उनकी जुबान की नोक के ऊपर रहती है कि वो मौका हाथ से जाने नहीं देते। तो यहां से आप बड़े आराम से अंदाजा कर सकते हैं कि प्रायोरिटी है क्या। आज भी जो पाकिस्तान का सिस्टम है उसकी प्रायोरिटी इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनको कुचलना है। और ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम ये जानता है कि अगर जंग होगी तो जब दिल करेगा रोक लेंगे, यानी कोई ऐसी फिक्र वाली बात नहीं है। और जंग उतनी ही होगी जितनी दोनों को सूट करेगी। अच्छा, जंग होगी कहां पे? इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो एयरफोर्स है दोनों मुल्कों की। इससे पहले जो लड़ाई हुई थी वो भी एयरफोर्स की हुई थी। तो भारत के पास एयरफोर्स में क्या है और पाकिस्तान के पास एयरफोर्स में क्या है, ये सारा कुछ मैं आपके सामने आज के वीलॉग में रख दूंगा। लेकिन इससे पहले एक और चीज, जो बॉर्डर बनाया गया है अडियाला जेल के सामने, उस बॉर्डर पे आज भी शाहिद खटक, सुहेल अफरीदी और दीगर लोग जो मिलने के लिए गए उन्हें रोक लिया गया, उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। पुलिस ने उनको घेरा डाल दिया, मैन हैंडलिंग की उनके साथ। यानी एक एमएनए है, एक मिनिस्टर है और दीगर लोग हैं, ये अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आप इन्हें जबरदस्ती नहीं रोक सकते ताकत के बलबूते पे, बल्कि इनके पास ये इख्तियार होता है कि ये जेल का विजिट भी कर सकते हैं। तो उन्हें जेल तक जाने नहीं दिया। वो ये कह रहे थे कि आप पुलिस हैं, आप हमें क्यों रोक रहे हैं, हमें जेल तक जाने दें। जेल का अमला हमें कह दे कि मुलाकात नहीं करने देनी तो फिर देख लेते हैं। लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती दूर रोक दिया। वहां पे काफी तूफान भी आया हुआ था, आज बहुत ज्यादा आंधी चल रही थी। ये इस मौसम में होता है, जब भी गंदम की कटाई का सीजन आता है तो ये होता है। नाज़रीन, एक विजुअल और भी है।
ये विजुअल बहुत ज्यादा जो है वो सर्कुलेट हो रहा है कि जब एक सियासी नौइयत का सवाल पूछा गया इसहाक डार से, तो उस वक्त डीजी आईएसपीआर ने एक पर्ची लिखकर इसहाक डार के आगे रख दी। अब सवाल यह पैदा होता है कि सियासी नौइयत का सवाल पूछा जा रहा है। इसहाक डार जो है वो पिछली कई दहाइयों से, जब ये डीजी साहब फौजी होते होंगे या भर्ती भी नहीं होंगे, तब से इसहाक डार साहब सियासत कर रहे हैं इस मुल्क में। तो डीजी साहब पर्ची लिखकर इसहाक डार को दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप अंदाजा कीजिए, यानी आज भी सियासत और फैसला साजी इसहाक डार साहब ने एक सरकारी ऑफिसर से सीखनी है, तो इसहाक डार साहब की इतने लंबी सियासी इनिंग और इतने लंबे सियासी करियर के ऊपर फिर 3 लफ्ज ही भेज दें वो खुद ही। हमें क्या कहते हैं, हम कहेंगे तो शिकवा करेंगे। तो मामला बड़ा सादा सा है कि इनकी जो सियासी समझ बूझ है वो सिर्फ इतनी ही है। अच्छा, जंग का माहौल बनाने के लिए ना बड़े अजीब अजीब काम हो रहे हैं। एक तो इंडिया ने एक गाना गाया हुआ था वहां पे, जब ये करतारपुर का इमरान खान साहब के दौर के अंदर वो रास्ता खोला गया, जनरल बाजवा ने उसमें बड़ी दिलचस्पी ली थी कि जो सिख बरादरी है वो आए और आकर वो जो है वहां पे वो गुरुद्वारे के अंदर वहां पे वो इबादत करे अपनी और फिर वापस चली जाए। उसको लांगा कहते हैं पंजाबी में, वो करतारपुर वाला। तो जब ये किया गया तो उस वक्त एक गाना वहां पे एक सिख खातून ने गाया कि पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कह सकते, उसका ये पैगाम था। तो वो गाना भी इंडियन हुकूमत ने बैन कर दिया। इधर आजाद कश्मीर के अंदर जो राजा फारूक हैदर साहब है, साबिक वजीर आजम, ये नून लीग के नवाज शरीफ के बड़े अच्छे साथी हैं। ये जनाब पिस्तौल लगा के इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, पता नहीं आज की है कल की है, लेकिन लोगों ने अभी लगाई हुई है कि इनकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है। ये पिस्तौल लगा के वहां पे वॉक कर रहे हैं और जा रहे हैं कि लोग कह रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं। पीछे गाना चल रहा है कि जाग उठा है सारा वतन, और कल ही जा रहे हैं राजा साहब पिस्तौल ला के। यानी बाजार के अंदर चल रहे हैं पिस्तौल लगा के। एक आदमी ने हाथ भी मिलाया इनसे, बाकी लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। तो राजा साहब के साथ एक गाड़ी भी चल रही है और इन्होंने थोड़ी सी वॉक की है, कैट वॉक, पिस्तौल लगा के बाजार के अंदर। अब पता नहीं ये नई है या पुरानी है, लेकिन उसको लोग कह रहे हैं कि जाग उठा है सारा वतन, साथियों मुजाहिदों। तो ये इस किस्म का माहौल भी बना रहे हैं लोग, अपने अपने टिकटॉक्स भी तैयार कर रहे हैं इस सारे माहौल को लेकर। अगर कोई पीछे रह गया ना तो वो सिर्फ शरीफ खानदान है, वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता इस सारे माहौल में। वजह यह है कि नरेंद्र मोदी को बुरा कह नहीं सकते, लड़ना इमरान खान से है। इमरान खान को बुरा कहते हैं तो इस माहौल के अंदर और ज्यादा बेइज्जती होती है। लिहाजा बदला ऐसे ले रहे हैं कि इमरान खान की रुकावटें डालो और मुलाकातें रोको, जितनी हो सकती हैं रोक कर रखो। अब नाजरीन, जो मैंने आपसे जिक्र किया था एयरफोर्स के हवाले से, वो तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं कि एक्चुअली एयरफोर्स का ही मुकाबला होता है नॉर्मली। अगर कोई मार्का होगा तो वो इस हवाले से ही होगा। इंडिया के पास एयरफोर्स में क्या है और पाकिस्तान के पास एयरफोर्स में क्या है, मैं अगले चंद मिनटों में आपके सामने बहुत जबरदस्त हकायक रखने वाला हूं। देखिए, इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स से ज्यादा पुरानी है और रॉयल इंडियन एयरफोर्स इसका नाम हुआ करता था। बाद में इसका इंडियन एयरफोर्स नाम हो गया। पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को वक्त के साथ साथ डेवलप किया है। 65 में दोनों एयरफोर्स आमने सामने आई। पाकिस्तानी पायलट्स ने जो कारनामे किए 65 में और 71 में, वो पूरी दुनिया उनको आज भी कदर की निगाह से देखती है कि रिकॉर्ड लगाए हुए हैं पाकिस्तान के पायलट्स ने। फिर 99 में, उसके बाद डिफरेंट मौक़ों पे, कारगिल में, और फिर खास तौर पे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 2019 में जब 2 तैयारे इंडिया के गिराए थे, जिनमें से एक इंडिया मानता है और एक नहीं मानता। क्योंकि वो जो एक तैयारा जिसका मलबा इंडिया में गिरा था Su-30, ये रशियन एक तैयारा है, बड़ा तगड़ा इंडिया का तैयारा है। इनके फ्लीट में, फ्लीट कहते हैं उसको, जहाज़ों का फ्लीट होता है कि जिसके अंदर सारे जहाज होते हैं उनके। तो इनके जो फ्लीट है जंगी जहाज़ों का, लड़ाका तैयारों का, उसमें सबसे ज़्यादा तैयारे यही वाले हैं, सुखोई Su-30। ये बहुत तगड़ा जहाज़ है, ये बनाया हुआ उन्होंने रशिया वालों ने। और रशियन और फ्रांसीसी जहाज़ इस्तेमाल करता है इंडिया ज़्यादातर। कुछ उन्होंने अपने भी बनाने की कोशिश की है, जबकि पाकिस्तान फ्रांस के, अमेरिका के और अपने साथ जो चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने जहाज़ बनाए हैं, पाकिस्तान वो जहाज़ इस्तेमाल करता है। अब दोनों ममालिक का इन्हिसार जो है वो किन तैयारों पर होगा और उनकी तादाद कितनी है, ये है जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। पाकिस्तान के पास जो है वो तादाद कम है, लेकिन क्वालिटी पे पाकिस्तान ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। भारत ने एयरफोर्स की अपनी क्वांटिटी पे हमेशा तवज्जो दी कि हमारे पास ज़्यादा तैयारे होने चाहिए। वो इसलिए कि उन्होंने सोचा कि हम एक साथ ज़्यादा तैयारे ले जाएंगे, ज़्यादा जगहों से अटैक करेंगे तो हमें ज़्यादा कामयाबी का इम्कान होगा और पाकिस्तान डॉग फाइट के अंदर बहुत ज़्यादा तैयारों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान अब इतने ज़्यादा तैयारे खरीद नहीं सकता था, तो पाकिस्तान ने क्वालिटी के ऊपर
फोकस किया और वो तैयारे लिए जिनकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर थी और वो ज्यादा मुकाबला कर सकते थे। हमारे पास तादाद कम है लेकिन हमारी जो सलाहियत है वो ज्यादा है। पाकिस्तान के पास जंगी जहाजों की जो टोटल तादाद है वो 328 है, जबकि भारत के पास 542 जंगी जहाज मौजूद हैं। इसमें ना दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आप जंग में जाते हैं। भारत ने अपनी एयरफोर्स में बहुत सारी तब्दीलियां की हैं गुज़िश्ता 5 साल में। इससे पहले भारतीय एयरफोर्स में ये चीजें नहीं थी, अब उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियां की हैं। तो क्या भारत अब पाकिस्तान से लड़ने के काबिल हो गया है फिजाइया के मैदान में? मैं बाकी चीजों में बाद में बात करूंगा, आज सिर्फ हम फिजाइया के ऊपर फोकस कर रहे हैं। देखिए, जहाज में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पायलट होता है कि वो जो कहते हैं ना मैन बिहाइंड द गन, वो मैटर करता है कि बंदूक के पीछे बंदा कौन है या ये हथियार किसके हाथ में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस यानी आपने बड़े सब्र से चलना है, बड़े तरीके से चलना है। फिर इसमें जो कॉमन सेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर सिचुएशन हैंडलिंग, डिसीजन मेकिंग और रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। फिर फाइटर जेट जो है आपने कमांड को फॉलो करना होता है और विद इन सेकेंड्स आपको बहुत बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। जो फाइटर पायलट है उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो पाकिस्तान में है। अब नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के पास तैयारे तो कम है लेकिन पाकिस्तान के पास तैयारे कौन से हैं ये आप देख लें। सबसे पहले पाकिस्तान का जो इन्हिसार है, जो पाकिस्तान का सबसे तगड़ा तैयारा है इस वक्त, वो हमने चाइना से लिया हुआ है और वो है जी J-10। ये 20 तैयारे हैं पाकिस्तान के पास। इन तैयारों ने कोई जंग तो ऐसा सच नहीं लड़ी अभी तक, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के एतबार से अच्छे तैयारे हैं। दूसरा, पाकिस्तान का जो बदस्तूर इन्हिसार है वो F-16 के ऊपर है। F-16 अमेरिकन तैयारे हैं, बड़े जबरदस्त तैयारे हैं। लगभग कुछ 2 दर्जन से ज्यादा मुल्क इसको इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के अंदर डॉग फाइट में ये बहुत मशहूर है, इनकी रफ्तार बहुत अच्छी है। ये मैक 2 इसकी स्पीड है। अच्छा, मैक 2 मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ये जो आवाज की रफ्तार होती है ना, उससे जो भी चीज तेज हो जाती है उसे कहते हैं सुपरसोनिक। और जब आवाज की रफ्तार से कोई चीज 5 गुना तेज हो जाती है तो उसे कहते हैं हाइपरसोनिक। तो जो इस वक्त पाकिस्तान के पास ये तैयारे हैं ये सुपरसोनिक है, ये आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेज जाते हैं। जो हमारा F-16 है इसके ऊपर हमारा बहुत इन्हिसार है। ये मैक 2 की स्पीड से जाता है, लगभग आप समझ लें कि 2000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से या इससे भी ज्यादा तेज ये जाता है। J-10 जो है वो 2.2 मैक 2.2 है, ये उससे भी ज्यादा तेज चलता है। लेकिन जो लड़ने की सलाहियत F-16 में है और जो उसका एक रिकॉर्ड है वो बड़ा शानदार है। फिर हमारे पास JF-17 थंडर है, ये हमारे पास सबसे ज्यादा तैयारे हैं क्योंकि ये हमने खुद बनाए हैं। पाकिस्तान हर साल 20 से 25 तैयारे ये बना सकता है। 161 तैयारे पाकिस्तान के पास हैं, जिनमें से 156 इस वक्त ऑन ग्राउंड जो है वो प्रैक्टिस में है, वो सर्विस में है और वो काम कर सकते हैं। फिर मिराज 3 और मिराज 5 ये पाकिस्तान के पास तैयारे मौजूद हैं। तो पाकिस्तान के जो 5 टॉप तैयारे हैं उनमें F-16 है, J-10 है, ये चाइना के साथ पाकिस्तान ने खरीदा, और JF-17 थंडर पाकिस्तान ने खुद बनाए, मिराज 3 और मिराज 5। पाकिस्तान का इन्हिसार इन तैयारों पे है। भारत का इन्हिसार किन तैयारों पे है? भारत ने नए तैयारे लिए हैं और उनका नाम है राफेल। ये जो रफाल तैयारा है भारत का, ये मैक 1.8 यानी ये F-16 से कुछ कम रफ्तार से उड़ता है, लेकिन रफ्तार कम होने के बावजूद ये बड़ा तगड़ा तैयारा है। ये बहुत सारे किस्म के हथियार ले जा सकता है, इसके अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं और 4.5 जनरेशन का ये जहाज है, यानी जदीद जहाज़ों के अंदर इसको कहा जाता है। दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स में से ये एक है और F-16 के मुकाबले के लिए यानी F-16 जहाज़ों के मुकाबले के लिए भारत ने ये जहाज खरीदा है। पाकिस्तान और भारत की जो एयरफोर्स है ना, उसमें एक फर्क और भी है। पाकिस्तान जितने भी तैयारे लेता है, पाकिस्तान कोशिश करता है वो ब्लॉक टेक्नोलॉजी के ऊपर बने हो, यानी आज से 10 साल के बाद एक नई टेक्नोलॉजी आए तो उसके अंदर तब्दीली की जा सके, उसको जदीद किया जा सके। भारत ने जो तैयारे खरीदे उनमें ज्यादातर वो हैं जो जिस तरह के आज हैं वो इसी तरह के रहेंगे। बहुत कम भारत ऐसे तैयारे इस्तेमाल करता है जिनमें ब्लॉक टेक्नोलॉजी होती है। तो राफेल उनके पास 36 है इस वक्त, 26 उन्होंने मजीद ऑर्डर कर दिए हैं और एक तैयारा उनके पास ऐसा है जिसे वो अपनी बैकबोन कहते हैं। ये 259 तैयारे हैं भारत के पास और ये रशिया के बने हुए तैयारे हैं और जबरदस्त किस्म के ये जहाज हैं, 4th जनरेशन के सुखोई Su-MKI-30। ये वही है जो एक जहाज हम ये क्लेम करते हैं कि वहां मकबूजा कश्मीर में भारत का गिर गया था उनके इलाके में, और भारत कहता है जी हमारा तैयारा नहीं गिरा था।
और इसी तरह भारत क्लेम करता है कि हमारा एक F-16 गिर गया था, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि नहीं गिरा था। और फिर अमेरिका ने तस्दीक भी की थी कि पाकिस्तान के पास अपने फ्लीट में तमाम F-16 मौजूद हैं। फिर एक जो तैयारा भारत के पास है वो मिराज 2000 है। फिर MiG-29 और MiG-21, आपको पता है कि MiG-21 हमने गिरा दिया था उनका, जिसमें अभिनंदन था, और MiG-29 भी है उनके पास। ये अच्छे तैयारे हैं लेकिन बहुत पुराने तैयारे हैं। तेजा भारत ने एक तजुर्बा किया था, लेकिन तेजा के तजुर्बे के बारे में बहुत सारे प्रोपेगेंडाज हुए हैं और बहुत सारे तेजा के बारे में लोग ये कहते हैं कि तेजा वो चीज़ नहीं है जो उसके बारे में दावे किए गए थे। इसी तरह भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जाता है पाकिस्तान के JF-17 थंडर के खिलाफ। तो दोनों के पास इस किस्म के तैयारे मौजूद हैं। अच्छा, एक और आपको मैं बड़ी हैरत की बात बताता हूं कि जो मिराज 2000 है ना, इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है, बल्कि इसकी स्पीड जो है वो F-16 से भी ज्यादा है। लेकिन F-16 जो है वो फाइटिंग में बहुत, उसकी एबिलिटीज बहुत ज्यादा है, वो बड़ा काबिलियत में, सलाहियत में बहुत जबरदस्त तैयारा है। तो हमारा इन्हिसार जिन तैयारों पर मैंने आपको बताया, इंडिया का इन्हिसार जिन तैयारों पर मैंने आपको बताया, अब यहां पर काम करेगी प्लानिंग, कि जो फौज अच्छी प्लानिंग करेगी वो मैदान में बेहतर कारकर्दगी दिखा सकेगी। तो मामला जो है वो जंग ना ही हो तो बेहतर है। देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूं अपने हर वीलॉग के इख्तिताम में कि चीजें मैं आपके सामने सारी रखूंगा, इंफॉर्मेशन आपको सारी दूंगा, लेकिन जंग ना हो तो वो बेहतर है, क्योंकि जंग के अंदर नुकसान होना है ना। हम दोनों गरीब मुल्क हैं, तो गरीब मुल्कों का नुकसान नहीं होना चाहिए, नुकसान से हर सूरत बचना चाहिए, यही पैसा अपनी आवाम पे खर्च करना चाहिए। लेकिन फिर भी दोनों तरफ जो बैठे हुए बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उन्हें जंग का खेल खेलना है। जब दिल करेगा जंग का बटन ऑन करेंगे, जब दिल करेगा जंग का बटन ऑफ कर देंगे। लेकिन बाद औक़ात ऐसा होता है कि आप जंग शुरू तो कर देते हैं, फिर खत्म करना आपके बस में नहीं रहता। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।